क्या आप भी ऐसे ही कुछ 13 चीजें फ्रिज में रखते हो? ये गलती कभी मत करना, वरना होगी गंभीर बीमारियां। ज्यादातर लेडीज में कैंसर का खतरा बढ़ता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम आता है। औरतों और फूड पॉइजनिंग का खतरा भी बढ़ता है। कौन कौन सी है ये 13 चीजें, वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिज में ना रखी जाने वाली चीजों में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आलू। कच्चा आलू फ्रिज में कभी ना रखें। आलू अगर आप फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज का जो ठंडा तापमान होता है और आलू में स्टार्च होता है, ये जो स्टार्च होता है ठंडे तापमान के कारण शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए ये खतरनाक होता है। फ्रिज में रखा हुआ ठंडा आलू आप बाहर निकालते हैं, इसे फ्राई करते हैं या फिर भूनते हैं, तो इसमें एक्रिलामाइड नाम का एक रसायन होता है। इसका स्तर बढ़ जाता है और ये कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि आलू रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, मतलब ऊपर रखना है, ऊपर से सूती कपड़ा ढक देना है। काफी बेस्ट रहता है, काफी लंबे समय तक चलता है, खराब नहीं होगा। सेकेंड नंबर पे आता है प्याज। प्याज अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो ये नरम हो जाता है। कई घरों में मैंने देखा है कि प्याज कट कर लेते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। इसमें काफी हानिकारक बैक्टीरिया पनपते हैं और इसका हमारे हेल्थ में बुरा इफेक्ट मिलता है। फ्रिज में मौजूद जो अन्य हमारे पदार्थ रखे हुए होते हैं, उसमें एक गलत गंध निर्माण हो जाती है और वो पूरे फ्रिज में फैलती है। इसलिए आप जब भी आलू या प्याज रखेंगे तो ऊपर रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, खुली हवा में रखना है, जहाँ पर धूप नहीं आती है वहां पर रखेंगे। ऊपर से सूती कपड़ा भी ढक सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, कई लंबे समय तक चलते हैं। प्याज से निकलने वाली एथिलीन गैस आलू को तेजी से खराब करता है और जल्द से जल्द अंकुरित भी कर देता है। इसके साथ ही प्याज की जो नमी होती है वो आलू को सड़ाने लगता है। इसलिए आलू और प्याज दोनों को अलग अलग ही रखना है, अलग अलग टोकरी में रखना है, ऊपर से सूती कपड़ा ढक के रखना है, रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। नेक्स्ट आते हैं टमाटर। इसे अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो इसका सुगंध और स्वाद बदल जाता है और फ्रिज का जो हाई टेम्परेचर होता है, इनकी जो ऊपर की कोशिकाएं भित्ति होता है उसे तोड़ देता है, जिससे जल्द से जल्द मुलायम नरम पड़ जाते हैं और बेस्वाद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अगर आप रूम टेम्परेचर पर, मतलब ऊपर ही खुली हवा में रखते हैं, तो ये लंबे समय तक चलते हैं, ज्यादा दिन तक हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है खीरा। खीरा भी फ्रिज में रखने से अवॉइड ही करें, क्योंकि फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है उसके कारण खीरा नरम पड़ने लगता है, गलने लगता है। केला, टमाटर या फिर खरबूजा अगर आप रखते हैं इसके पास, तो इसमें से जो एथिलीन नाम का गैस निकलता है वो खीरे को जल्द से जल्द खराब करने लगता है। इसलिए इसे सेपरेट रखना है, अलग टोकरी में रखना है। नेक्स्ट आता है लहसुन। मैंने आजकल मार्केट में देखा है कि छीला हुआ लहसुन, मतलब तैयार लहसुन मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, घर पर लेकर आते हैं और उसे फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। ये गलत बात है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि आप अगर छीले हुए लहसुन फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं और उसे यूज करते हैं, तो इसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं उसके बेनिफिट्स हमें मिलने से रहे, उल्टा हमारे हेल्थ पर इसका काफी विपरीत परिणाम होता है। जो लहसुन होता है, छीला हुआ लहसुन आप स्टोर करके फ्रिज में रखते हैं और फिर बाद में इसे यूज करते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हमारे हेल्थ में होते हैं। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद में नंबर 1 पे होता है लहसुन। लहसुन से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होता है। लेकिन गलत तरीके से अगर आप इसे यूज करेंगे तो इसके फायदे मिलने से रहे, उल्टा नुकसान ही होगा। लहसुन आप यूज करेंगे तो उसे फ्रेश ही छील कर सब्जी में तुरंत यूज कर लेना है। छील कर रखते हैं ज्यादा और फिर स्टोर करके रखते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। लहसुन कभी भी फ्रिज में नहीं रखना है, ऊपर रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। ऊपर से सूती कपड़ा ढककर रख सकते हैं, खुली हवा में रखेंगे, ज्यादा दिन तक चलता है। नेक्स्ट आता है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो तुरंत ये नरम हो जाती है, इसका जो कुरकुरापन होता है, क्रिस्पीपन होता है, वो निकल जाता है। शिमला मिर्च अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो इसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। इसलिए इसे रूम टेम्परेचर पर रखना है, हम लंबे समय तक इसे यूज कर सकते हैं और इसमें जो भी औषधीय गुण होते हैं उसके बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। नेक्स्ट आता है एवोकाडो। कई घरों में मैंने देखा है काफी महंगा होता है, आधा कट कर लेते हैं, आधा खा लेते हैं, आधा बचा हुआ फ्रिज में रख देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। इतना महंगा अगर हम लाते हैं तो इसे स्टोर करने की विधि भी हमें पता होनी चाहिए। जब भी आप फ्रेश लाते हैं तो फ्रेश ही खा लेना है, बचा हुआ फ्रिज में रखने की गलती ना करें। इसमें ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमें हेल्थ में ढेर सारे बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन आप इसे फ्रिज में रख देते हैं तो इसके फायदे मिलने से रहे, उल्टा नुकसान ही होगा। कभी कभी मजबूरी होती है कि स्टोर करना भी पड़ना है। एवोकाडो अगर आपको स्टोर करना है तो इसे मैश कर लेना है, ऊपर से नींबू का रस ऐड कर देना है और एयर कंटेनर डब्बे में भर के इसे रखना है। हो सके तो फ्रेश ही खाए। नेक्स्ट आता है तुलसी। तुलसी के पत्ते हम घर में रखते हैं, मतलब फ्रिज में स्टोर करते हैं, ये गलती कभी मत करना। ये काली पड़ जाती है, इसका रस निकल जाता है। जब भी आप तुलसी माता को घर में लेकर आते हैं और इसे यूज करना है आपको 2-3 दिन तक, तो इसे आपको एक पॉट में पानी लेना है और उसमें इसे डीप करके रखना है, तो लंबे समय तक चलती है और हम इसका ठीक से यूज कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी माता में ढेर सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। यूज करना है तो सही तरीके से ही करना है। नेक्स्ट आता है शहद। शहद कभी भी फ्रिज में स्टोर करने की गलती ना करें, क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है या फिर इसके जो भी गुण होते हैं वो
कम होने लगते हैं। शहद जितना भी पुराना हो जाता है उतने ही उसके गुण बढ़ने लगते हैं, इसलिए इसे ऊपर ही रखना है। रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, जितने लंबे समय तक इसे यूज करेंगे उतने ही औषधीय गुणों से भरपूर ये हो जाता है और हमें हेल्थ में काफी ढेर सारे बेनिफिट्स देता है। शहद जैसे भी आप स्टोर करते हैं ऊपर भी रखेंगे तो बिल्कुल छाव वाली जगह पर और अंधेरी जगह में या फिर जहाँ पर ठंडक होती है वहां पर भी इसे रखना है। धूप अगर शहद पर पड़ती है तो ये खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए खुली हवा में और छाव की जगह में इसे रखना है। शहद अगर आप फ्रिज में स्टोर करेंगे तो ये गाढ़ा बन जाता है और इसके प्राकृतिक गुण कम होने लगते हैं। नेक्स्ट आता है गुंथा हुआ आटा। रात में ही आटा गूंथ लेते हैं और फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। मॉर्निंग में जल्दी है, बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो टाइम कम है, इसलिए वो गुंथा हुआ आटा बाहर निकालते हैं और उसकी रोटी बनाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। गुंथा हुआ आटा फ्रिज में स्टोर करके रखना ये हमारे हेल्थ के लिए काफी खतरनाक है। ये कैंसर के खतरे को भी बढ़ाता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग को बढ़ाता है। बेस्ट वे मॉर्निंग में 5-10 मिनट जल्दी उठना है, फ्रेश ही आटा गूंथ लेना है, फ्रेश ही रोटी बनानी है, क्योंकि हमारे हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है मछली, मीट। कई घरों में जो फिश होते हैं वो फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं, कई दिनों तक उसे यूज करते हैं। ये गलत बात है, हमारे हेल्थ पर इसके विपरीत परिणाम होते हैं, कैंसर के खतरे को भी ये बढ़ाता है। अगर आप नॉनवेज 1-2 दिन भी फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो इसमें बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। कई घरों में ब्रेड लाया जाता है और 2-3 स्लाइसेस खा लेते हैं, बचा हुआ फिर से दोबारा फ्रिज में रख देते हैं। ये गलती कभी मत करना, ये तुरंत खराब होने लगता है। फ्रिज में भी चीजें खराब होती है, इसलिए जैसे भी आप लेकर आते हैं तो तुरंत इसे फिनिश कर देना है। फ्रिज में रखने की गलती ना करें, हमारे हेल्थ पर इसके काफी विपरीत परिणाम होते हैं। फ्रिज में कौन कौन सी चीजें हमें नहीं रखनी चाहिए ये डिटेल में मैंने आपको बताया है। ये अलग अलग 13 चीजें थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।